साथियों, हम सभी को कहानी पढ़ने का, कहानी सुनने का शौक़ बचपन से ही रहा है। मैं अगर ये कहूँ कि आपको हम सभी दादी और नानी के पास इसलिए जाते थे कि कहानी सुनने को मिले, तो वो वाक़ई गलत ना होगा। कहानी का जो तरीक़ा है, फ़ॉर्मेट जो है, वो यकीनन बदलता रहा है, लेकिन जो उसे पढ़ने का, उसे सुनने का शौक़ है, वो आज भी हम सबका बदस्तूर कायम है। आप तसव्वुर कीजिए, टेलीविज़न और रेडियो से पहले का दौर, हमारी गलियां, हमारे मोहल्ले, हमारे इलाके, तो सोचिए कि वो कौन कौन से फॉर्मेट हो सकते थे जिससे लोग दिल बहलाते थे, जो तफरीह का सामान भी थे और हमारी मालूमात में इजाफा भी करते थे। मैं आपको एक ऐसे ही दौर में लेके जाना चाहता हूँ जहाँ एक साहब बैठे हुए हैं और लोगों का मजमा लगा है और वो पूरे हाव भाव के साथ, पूरे अंदाज के साथ आपको कहानी सुना रहे हैं। जी हाँ, मैं दास्तान गोई की बात कर रहा हूँ। दास्तान गोई बहुत पुराना कहानी सुनाने का तरीक़ा रहा है। लोग जमा हो जाते थे और ये जो रिवाज था, ख़ासकर अगर मैं दिल्ली की बात करूं, तो हर गली कूचे में एक दास्तान गो ज़रूर होता था जो कहानी सुनाता था। कभी किसी घर में जमा हो जाते थे, कभी किसी चौराहे पर जमा हो जाते थे। दिल्ली के आखिरी दास्तान गो मीर बाकर अली के बारे में मैं पढ़ रहा था कि वो जिस तरीक़े से दास्तान सुनाते थे, सब लोग एक कैफ़ियत में मुब्तला हो जाते थे। तो अब जाहिर है कि एक बार फिर इस तरीक़े को, इस फॉर्मेट को दोबारा से ज़िंदगी हासिल हुई है और एक नए अंदाज़, नई आबोताब, नई चमक के साथ दास्तान गोई आपके रूबरू है। और आज जो दो बहुत प्यारी आवाज़ें, बहुत प्यारे दास्तान गो, रेखा जोहरी साहिबा और मोहतरम जनाब मनु सिकंदर साहब आपके रूबरू होंगे, किस्सा बिन हुनकारा नहीं। तो ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए मनु सिकंदर ढींगरा साहब और रेखा जोहरी साहिबा का। आवाज़ आ रही है? बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को हमारा नमस्कार। तो किस्सा गोई की आज की इस नशिस्त में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम है मनु सिकंदर ढींगरा और मेरे साथ हैं रेखा जोहरी। आज जो हम आपको किस्सा सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है हुंकारा बिन किस्सा नहीं। एक मिनट, हुंकारा बिन किस्सा नहीं, किस्सा बिन हुंकारा नहीं। अरे भाई, एक ही बात तो है कि हुंकारा बिन किस्सा नहीं, किस्सा बिन इंक्वारी एक ही बात है। एक बात कैसे है, आप ही बताइए। एक बात कैसे है, कितना फ़र्क है दोनों में? तो सही है किस्सा बिन हुंकारा नहीं। अरे भाई, किस्सा सुनाया जाएगा तो हुंकारा दिया जाएगा और हुंकारा दिया जाएगा तो किस्सा सुनाया जाएगा, तो एक ही बात तो ही। वही तो, किस्सा सुनाया जाएगा तभी तो हुंकारा दिया जाएगा, इसलिए सही है किस्सा बिन हुंकारा नहीं। भैया, अब हाजरीन जो है वो औरतों के आगे भला किसकी चली है, तो किस्सा बिन हुंकारा नहीं। तो अब जो है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि किस्सा मतलब कहानी, दास्तान, स्टोरी, और हुंकारा काफ़ी लोग उसका मतलब भी जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं उनको हम बता देते हैं कि जैसे हमने अभी आपसे कहा कि हुंकारे का मतलब आप जानते होंगे, तो आप में से कुछ लोगों के मन में जो एक हूँ का साउंड आया होगा कि हाँ भैया हम जानते हैं। तो जो हूँ का साउंड है उसी से हुंकारा बना है। तो किस्सा, कहानी, गीत को जो है अप्रिशिएट करना, उस पर दाद देना, उस पर ताली बजाना, उसे वाह वाह करना, उसे हुंकारा कहा जाता है। तब हम जो किस्सा आपको सुनाने जा रहे हैं उसमें से, हमारे इस किस्से में से कोई भी बात, आपको कोई भी नज़्म, कोई भी गीत अगर आपको अच्छा लगे तो आप जी भर कर हुंकारा दीजिएगा, ताली बजाइएगा, वाह वाह कीजिएगा। तो हाज़रीन, पेश है किस्सा बिन हुंकारा नहीं। तो कभी किसी ज़माने में एक गांव में एक किस्सा सुनाने वाला रहा करता था। उसे लंबे लंबे किस्से सुनाने का शौक़ था, मगर उसे कोई हुंकारा देने वाला नहीं मिल रहा था। अब वो किस्सा सुनाए तो किसे सुनाए, क्योंकि किस्सा बिन हुंकारा जैसे राधा बिन श्याम, जैसे सीता बिन राम, जैसे गौरी बिन शिवम, जैसे लक्ष्मी बिन गणेश।
तो उसने सोचा कि भैया परदेश चलना चाहिए, शायद वहाँ कोई उसे हुंकारा देने वाला मिल जाए। अब चलते चलते कई दिन बीत गए, कई महीने गुजर गए, मगर उसे कोई हुंकारा देने वाला नहीं मिला। तो अब वो किस्सा सुनाए तो किसे सुनाए, क्योंकि किस्सा बिन हुंकारा जैसे रोशनी बिन सूरज, जैसे रात बिन चांद, जैसे सांसों बिन जीवन, जैसे लहरों बिन समुद्र। तो साहब वो आदमी लाचार होकर एक छोटे से गांव के बाहर नीम की पेड़ की छांव के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी वहां से एक राहगीर गुजरा। उसने पूछा, कौन हो भाई, क्या काम करते हो? मैं किस्साकार हूँ, लंबे लंबे किस्से सुनाना मेरा काम है, लेकिन मुझे कोई हुंकारा देने वाला नहीं मिल रहा है। अब मैं किस्सा सुनाऊं तो किसे सुनाऊं, क्योंकि तुम तो जानते हो कि किस्सा बिन हुंकारा जैसे हीर बिन रांझा, जैसे सोनी बिन महिवाल, जैसे ससी बिन पुन्नू, जैसे लैला बिन मजनू। राहगीर ने कहा, वाह भाई, तुम मुझे खूब मिले। मैं सिर्फ किस्सा सुनाने का काम करता हूँ और पिछले कई महीनों से एक ऐसे आदमी की तलाश में हूँ जो मुझे लंबे लंबे किस्से सुना सके। आज तुम मुझे मिल गए हो तो मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश हुए। दोनों ने स्नान किया, खाना वाना खाया और किस्सा सुनाने वाले ने भगवान का ध्यान करना शुरू किया कि एक ओमकार को सिमरिए, मिट जाए सभी कलेश, विघन विनाशन विघन हरद, गणपति श्री गणेश। भगवती संग पूजिए, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरुदासों का दास हूँ, मेरे अंग संग रहो हमेश। सरस्वती सुर दीजिए, सुर के साथ ज्ञान। सरस्वती सुर दीजिए, सुर के साथ ज्ञान। मैं बेसुर बेताल हूँ, मैं बेसुर बेतार हूँ। करो मैया कल्याण, करो मैया कल्याण, करो मैया कल्याण। तो भगवान का ध्यान करने के बाद उस किस्सा सुनाने वाले ने किस्सा सुनाना शुरू किया कि किसी पे गुजरी होगी तो उसने किसी से कही होगी, किसी से कही होगी तो किसी ने सुनी होगी, किसी ने सुनी होगी तो किसी को सुनाई होगी, और फिर जिसने सुनी होगी उसने लिखी होगी। तो हम किसी के लिखे से आपको सुना रहे हैं किस्सा हीरामन तोते का। तो साहब, किसी जमाने में एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। पंडित जी के पास एक तोता था जिसका नाम था हीरामन तोता। पंडित जी तोते से ज्यादा प्यार करते थे और पंडिताइन से कम। एक दिन अचानक पंडित जी के दिमाग में एक ख्याल आया कि आम तौर पर तोते की उम्र बहुत कम होती है। यदि ये मेरा प्यारा तोता मर गया तो मुझे तो सारी जिंदगी पंडिताइन की सूरत देखकर बितानी पड़ेगी। तो भाई क्या करें? तो पंडित जी और तो कुछ कर नहीं सकते थे। हरिद्वार पहुंचे, गंगा किनारे बैठे और लगे ब्रह्मा जी की तपस्या करनी। अब ऐसी कि ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। अब ऐसी 2-3 साल गुजर गए। अब एक दिन जो है ब्रह्मा जी जो है पंडित जी की तपस्या पे प्रसन्न हो गए और उन्होंने दर्शन दे दिए, प्रकट हो गए और बोले, बोलो पंडित जी, ऐसा क्या विघ्न आन पड़ा कि आपने इतनी तपस्या के बाद हमें प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया? भगवान, ये देखिए, मेरा एक तोता है जिसका नाम है हीरामन तोता। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। भगवान, इसकी जान बचा लीजिए। यदि ये मर गया तो मुझे सारी जिंदगी पंडिताइन की सूरत देखकर बितानी पड़ेगी भगवान, जो कि बहुत ही कठिन है। पंडित जी, हम आपका दुख समझते हैं, मगर सबसे पहले आप इमोशनल होना बंद कीजिए। और दूसरी बात ये कि ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं। अरे भाई, हम तो जन्मदाता हैं, जन्म देते हैं। ये काम तो विष्णु जी का है, ये उनका डिपार्टमेंट है। गो एंड टॉक टू हिम। 2-3 साल तपस्या और कीजिए। अगर विष्णु जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने तुम्हें दर्शन दे दिए तो शायद तुम्हारा कुछ काम बन जाए। ये आप क्या कह रहे हैं भगवान? 2-3 साल और तपस्या? 2-3 सालों की कठिन तपस्या के बाद तो आपके दर्शन हुए हैं। अब यदि मैं 2-3 साल और तपस्या करूंगा तो तब तक तो मेरा प्यारा तोता मर ही जाएगा। आप इतने बड़े भगवान हैं, आप यदि मेरे साथ चलेंगे और थोड़ी सिफारिश करेंगे तो शायद कुछ बात बन जाए और मेरे प्यारे तोते की जान बच जाए भगवान। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि पंडित जी ने मेरी इतनी तपस्या की है और इसकी जो समस्या है वही बहुत जेन्युइन है, तो उन्हें लगा कि इसका साथ दे देना चाहिए।
तो वो उसके साथ चलने को तैयार हो गए। तो भैया अब ब्रह्मा जी, पंडित जी और हीरामन तोता जी पहुँचे विष्णु जी के पास। अब विष्णु जी जो हैं वो समंदर में शेषनाग की सैया पर पैर धरे आराम फरमा रहे हैं कि 3 लोगों को अपने करीब आता उन्होंने देखा। तो बोले, ब्रह्मा जी, ऐसा क्या विघ्न आन पड़ा कि आपको स्वयं चलकर हमारे पास आना पड़ा? ब्रह्मा जी बोले, भगवान कोई समस्या नहीं आई है, कोई विघ्न नहीं आया है। पंडित जी मुख खोलिए, अपनी समस्या बोलिए। भगवान, ये देखिए, मेरा एक तोता है जिसका नाम है हीरामन तोता। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। इसकी जान बचा लीजिए भगवान। यदि ये मर गया तो मुझे सारी जिंदगी पंडिताइन की सूरत देखकर बितानी पड़ेगी, जो कि बहुत ही कठिन है। पंडित जी, हम आपका दुख समझते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये इमोशनल होना बंद कीजिए। और दूसरी बात ये कि ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। अरे भाई, हम तो पालनहार हैं, जीवन चलाते हैं, ज़िंदगी चलाते हैं। ये मरने मारने का काम जो है वो शिव जी का है, ये उनका डिपार्टमेंट है। गो एंड टॉक टू हिम। 5-7 साल और तपस्या कीजिए। अगर शिव जी महाराज प्रसन्न होगा और उन्होंने तुम्हें दर्शन दे दिए तो शायद तुम्हारा कुछ काम बन जाए। 5-7 साल और तपस्या? ये आप क्या कह रहे हैं भगवान? तब तक तो मेरा प्यारा तोता मर ही जाएगा। और वैसे भी शिव जी तो बहुत ही खतरनाक हैं। यदि उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी तो सब कुछ भस्म हो जाएगा। आप दोनों इतने बड़े भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु। यदि आप दोनों साथ चलेंगे और कुछ सिफारिश करेंगे तो शायद कुछ बात बन जाए और मेरे प्यारे तोते की जान बच जाए भगवान। अब विष्णु जी ने सोचा कि भाई बड़ा पहुंचा हुआ पंडित है, भगवान ब्रह्मा को सिफारिश में साथ लाया है और इसकी समस्या ही बड़ी जेन्युइन है, तो वो भी उनके साथ चलने को तैयार हो गए। तो अब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, पंडित जी और हीरामन तोता जी पहुंचे शिव जी के पास। सामने शिव जी तपस्या में तल्लीन है, माँ पार्वती साथ बैठी। पंडित जी ने जैसे ही शिव जी को देखा, उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ओम त्र्योम कमजामे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में बंधनात् मृत्युक मोक्षे मामतात। ओम त्र्योम कमजामे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में बंधनात् मृत्युक मोक्षे मामतात। अब जब इस मंत्र को सुनने के बावजूद भी शिव जी अपनी तपस्या से टस से मस ना हुए तो माँ पार्वती ने कोनी मारी, बोली, सुनो जी, देखो कौन आया है। तो शिव जी ने धीरे से आँख खोली, सामने ब्रह्मा और विष्णु को पाया तो बोले, अरे ऐसा क्या विघ्न आन पड़ा कि ब्रह्मा और विष्णु को स्वयं चलकर हमारे पास आना पड़ा? ब्रह्मा जी बोले, भगवान कोई विघ्न नहीं आया है। पंडित जी मुख खोलिए, अपनी समस्या बोलिए। भगवान, ये देखिए, मेरा एक तोता है जिसका नाम है हीरामन तोता। इसकी जान बचा लीजिए भगवान। यदि मेरा प्यारा तोता मर गया तो मुझे सारी जिंदगी पंडिताइन की सूरत देखकर बितानी पड़ेगी, जो कि बहुत ही कठिन है। पंडित जी, हम आपका दुख समझते हैं, लेकिन सबसे पहले आप ये इमोशनल होना बंद कीजिए। और दूसरी बात ये कि ये माना कि हमारा डिपार्टमेंट है, लेकिन हम क्या यहाँ दिन भर बैठे कुत्ता मैना तोता बिल्ली करते रहते हैं? अरे भाई, हम सारा लेखा जोखा बनाकर जो है चित्रगुप्त को दे देते हैं, आगे के फॉलो अप वो खुद करता है। गो एंड टॉक टू हिम, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सके। भगवान, आजकल कौन सा क्लर्क बिना अफसर की सिफारिश के कुछ सुनता है? आप तीनों इतने बड़े भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। आप यदि तीनों साथ चलेंगे और सिफारिश करेंगे तो शायद कुछ बात बन जाए और मेरे प्यारे तोते की जान बच जाए भगवान। अब शिव जी ने सोचा कि भाई बड़ा भारी पंडित है, 2 भगवान सिफारिश में साथ लाया है और इसकी समस्या ही बड़ी जेन्युइन है, तो वो भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। तो अब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, पंडित जी, हीरामन तोता जी पहुंचे चित्रगुप्त के पास। अब जब चित्रगुप्त ने देखा कि 3 भगवान एक साथ चले आ रहे हैं तो वो थर्राने लगा, उसे पसीना आने लगा, उसे लगेगा कि जमीन धंसने वाली है, आसमान फटने वाला है। कि शंकर जी ने तभी कहा, कूल चित्रगुप्त, कूल, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, रजिस्टर निकालो, तोते की जान बचानी है। तो रजिस्टर निकाला गया,
कि हा तो ला तो रा तो माँ तो का तो गधा तो शेर तो चीता तोता तो मर गया। तोता तो मर गया। अब साहब जो पंडित जी ने आसमान सिर पे उठाया, छाती पीट पीट कर रोने लगे। भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। मैं इतनी उम्मीदें लेकर आया था और आप लोग मेरे तोते की जान न बचा सके। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भगवान एक साथ, और फिर भी मेरा प्यारा तोता मर गया। ये क्या अनर्थ हो गया भगवान। पंडित जी शांत हो जाइए, देखते हैं क्या हुआ है। चित्रगुप्त, रिमार्क्स कॉलम में देखकर बताओ कि क्या लिखा है। चित्रगुप्त बोले, प्रभु, रिमार्क्स कॉलम में लिखा है कि हीरामन तोता तभी मरेगा जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ एक जगह पर जमा होंगे। तो भैया, होई सोई जो राम रची राखा। जी हाँ, बिल्कुल, जो विधि का विधान है वो तो होके ही रहेगा। अब आज आपकी किस्मत में ये किस्सा सुनना लिखा था तो आपने सुना। तो इस तरह किस्सा सुनने के बाद हुंकारा भरने वाले ने जोर जोर से हुंकारा भरा और किस्सा सुनाने वाले से एक और किस्सा सुनाने की गुजारिश की। अब किस्सा सुनाने वाले को जब हुंकारा भरने वाले से इतनी वाहवाही मिली तो उसका उत्साह और बढ़ गया और उसने अगला किस्सा सुनाना शुरू किया। कि किसी पे गुजरी होगी तो उसने किसी से कही होगी, किसी से कही होगी तो किसी ने सुनी होगी, किसी ने सुनी होगी तो किसी को सुनाई होगी, और फिर जिसने सुनी होगी उसने लिखी होगी। तो हम किसी के लिखे से आपको सुना रहे हैं किस्सा राम कथा और राम भजन का। तो किसी जमाने में एक गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे। पति राम भक्त था, जी हाँ, पक्का राम भक्त। उसकी पत्नी के मन में एक राम कथा रहती थी और एक राम भजन। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, पत्नी के मन में एक राम कथा रहती थी और एक राम भजन, जो आज तक उसने किसी को नहीं सुनाई थी। अब राम कथा और राम भजन का पत्नी के सीने में दम घुटने लगा था। इत्तेफाक की बात है कि एक दिन पत्नी मुंह खोलकर सो रही थी तो राम कथा और राम भजन ने सोचा कि भैया सही वक्त है, सही मौका है, बाहर निकल लो। तो राम कथा और राम भजन जो है दोनों उसके मुंह से बाहर निकल गए, और एक जो है वो पायदान पर चप्पल बनकर बैठ गया और दूसरा जो है वो खूंटी पर कुर्ता बनकर लटक गया। अब जब पति वापस आया, अब आपको तो मालूम है कि पति कितने शक्की मिजाज होते हैं, उसने जो है वो चप्पल और कुर्ता देखा तो उसने अपनी बीवी को उठाया और बोला कि हमारे पीछे से कौन आया था, ये जूता और कुर्ता किसका है? कौन आया था? मैं तो सो रही थी, मुझे क्या पता कौन आया था। मुझे क्या पता कौन आया था। अरे तुम क्या कुंभकर्ण की बहन हो कि कोई आ गया चला गया और तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला? जरा जबान संभाल के बात करिए। कुंभकर्ण की बहन होगी आपकी माँ। कहा तो गहरी नींद थी, आंख लग गई, नहीं पता चला कि कौन आया और कौन गया। अच्छा, नहीं पता चला कि कौन आया कि और कौन गया। अरे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी होगी, तुमने दरवाज़ा खोला होगा, उसने चप्पल उतारी होगी, खूंटी पर कुर्ता टांगा होगा और तुम्हें कुछ पता ही नहीं कि कौन आया था। तुम्हें क्या मैं लंपट मूर्ख दिखता हूँ? आप तो अजीब शकी आदमी हैं। शादी के दूसरे दिन से ही शक करते आ रहे हैं और बुढ़ापे में तो जैसे शकीपन और बढ़ गया है। और बुढ़ापे में तुम्हारा सर फिर गया है। अब साहब जो इस तरह पति पत्नी में बहस छिड़ी कि वो तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब पति तो बेचारा तंग आ गया। उसने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और चल दिया मंदिर की ओर सोने के लिए। अब हाज़रीन, उस गांव का एक रिवाज था कि उस गांव में जो भी दीपक थे, जब वो बुझा दिए जाते थे तो उनकी जो लौ होती है वो पास के मंदिर में पहुंचती थीं और आपस में गपशप करती थीं। अब क्योंकि इस घर में झगड़ा चल रहा था, बहसबाजी चल रही थी, तो यहाँ का दीपक बुझाया नहीं गया था, और तो यहाँ की लौ जो है वो मंदिर पहुँच नहीं पाई थी। तो जब वो पति जो है लड़ झगड़ कर कंबल लेकर जो है वो मंदिर में सोने चला गया, तो पत्नी ने यहाँ का दीपक बुझाया और यहाँ की लौ जो है वो मंदिर पहुँची। तो दूसरी जो लौ हैं उन्होंने उससे पूछा, बहन क्या हो गया,
आज इतनी देर कैसे हो गई? अरे क्या बताऊं बहन, अरे तुम मियाँ बीवी का झगड़ा तो तुम जानती हो। वो कलमुही बीवी जो है ना, अपने मन में जो है राम कथा और राम भजन रखती थी। अच्छा। किसी को सुनाती नहीं थी। आज जब मियाँ बाहर गया हुआ था तो मुंह खोलकर सो रही थी, तो मौका देखकर राम कथा और राम भजन जो है दोनों बाहर निकल गए। और एक जो है वो पायदान पर चप्पल बनकर बैठ गया और दूसरा जो है खूंटी पर कुर्ता बनकर टंग गया। अच्छा बहन, हाँ। तो फिर क्या हुआ? फिर जब पति आया, बहन तुम्हें तो मालूम ही है कि पति कितने शक्की मिजाज होते हैं। हाँ बहन, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वो उससे लगा लड़ने झगड़ने, इतनी लड़ाई हुई बहन, इतनी लड़ाई हुई कि मेरा तो सर ही पक गया। अच्छा, फिर? हाँ, फिर क्या, जब वो पति जो है लड़ झगड़ कर कंबल लेकर मंदिर में सोने गया, तब कहीं जाके पत्नी ने दीपक बुझाया, तब कहीं मुझे फुर्सत मिली और तब मैं यहाँ आई हूँ। अच्छा, तो ये बात है बहन। हाँ, तो अब जो पति है, इत्तेफाक से वो भी उसी मंदिर में जो है कंबल लेकर सो रहा था। अब जब उसने ये दोनों सबकी बातें सुनी तो उसे लगा भाई ये तो मेरे घर की बात हो रही है। वो वहाँ से बस दुड़की हुआ घर पहुँचा और घर जाते ही बीवी से बोला, अरे भगवान, वो राम भजन और राम कथा कौन से हैं, मुझे भी सुनाओ। कौन सी राम कथा और कौन सा राम भजन? साहब, वो राम कथा और राम भजन तो पत्नी के मुंह से कब के निकलकर 9-2-11 हो चुके थे। तो नाम राम का अंक है, नाम राम का अंक है, अंक रहे 10 गुण। बिल्कुल। तो इस तरह जो भी कथा, जो भी बात, जो भी किस्सा, जो कहानी, जो गीत आपके मन में है, उसे फौरन कह डालिए। यदि वो आपने किसी को नहीं कहा तो वो पूरी दुनिया तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो इस तरह अगर आप दाद दे रहे हैं तो जी भर के दीजिए। देखिए, क्योंकि अगर आप हुंकारा नहीं देंगे तो किस्सा जो है सुनाया नहीं जा सकता है, और किस्सा जो है अगर वो पूरी तरबियत से सुनाया नहीं जाएगा तो आपको लुत्फ नहीं आएगा। तो मतलब हुंकारा जो आपके मन में है उसे वो हम तक पहुंचा दीजिए। शुक्रिया जी। बिल्कुल नहीं, ये जो देखिए मैं बता रहा हूँ, जो परफॉर्मर्स होते हैं, जो भी हैं, मतलब जो भी परफॉर्मर्स हैं, आर्टिस्ट है, उनको 2 रोटी में से अगर 1 रोटी दे दी जाए तो चलता है। बिल्कुल। तो उससे उनकी वो चलता है, और 1 रोटी में अगर उसको ये दे दिया जाए तो उसकी भूख पूरी हो जाती है। तो आप ये बिल्कुल ना समझें। और क्यों अनस भाई सहमत है ना? हम कलाकारों को हुंकारे के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरह किस्सा सुनने के बाद हुंकारा भरने वाले ने जोर जोर से हुंकारा भरा और किस्सा सुनाने वाले से एक और किस्सा सुनाने की गुजारिश की। जब किस्सा सुनाने वाले को हुंकारा भरने वाले से इतनी वाहवाही मिली तो उसका उत्साह और बढ़ गया और उसने एक और किस्सा सुनाना शुरू किया। कि किसी पे गुजरी होगी तो उसने किसी से कही होगी, किसी से कही होगी तो किसी ने सुनी होगी, किसी ने सुनी होगी तो किसी को सुनाई होगी, फिर जिसने सुनी होगी उसने लिखी होगी। तो हम किसी के लिखे से आपको सुना रहे हैं इस दुनिया का सबसे लंबा किस्सा। तो कभी के ज़माने में तो हम जी, मैं दोबारा से आता हूं। अब एक ताली मिली है तो देखिए हम रुक जाएंगे, हम तो वहीं रुक जाएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो किसी के लिखे से हम आपको सुना रहे हैं इस दुनिया का सबसे लंबा किस्सा। तो कभी किसी जमाने में बनारस नगरी में एक बादशाह रहा करता था। उसे लंबी लंबी राम कथाएं सुनने का शौक था, लेकिन राम कथा तो उतनी है जितनी रामायण में लिखी है। जो भी सुना है वो ख़त्म हो जाए और उस बंदे को जो है जूते मारकर बाहर भगा दिया जाए। तो एक दिन जो है उसके वज़ीर ने उसे सलाह दी कि महाराज ऐलान करवा दीजिए कि जो भी सबसे लंबी राम कथा सुनाएगा उसे 1 लाख सोने की अशर्फियाँ इनाम में दी जाएंगी। तो बादशाह को ये बात समझ आई
और उन्होंने मुरादी करा दी कि जो भी सबसे लंबी राम कथा सुनाएगा उसे 1 लाख सोने की असरफियां इनाम में दी जाएंगी। अब यह ऐलान सुनकर इधर से उधर से, यहाँ से वहाँ से किस्सा गो, दास्तान गो, स्टोरी टेलर, वार्ताकार सब जो है दरबार में जमा हो गए। अब कोई लेट कर सुनाए, कोई रो कर सुनाए, तो कोई गा कर सुनाए। अब लेकिन राम कथा तो उतनी है जितनी रामायण में लिखी है, वो ख़त्म हो जाए और उसे जूते मारकर बाहर भगा दिया जाए। तो उसी बनारस नगरी में एक ठग रहता था जिसका नाम था चिरकुट ठग। जब उसने ये ऐलान सुना तो अपने जमूरे से बोला, चल बेटा हो जा तैयार, आज सही मौका है पैसा कमाने का। दोनों सज धज कर तैयार हुए और दरबार की ओर रवाना हो गए। दरबार पहुंचते ही चिरकुट ठग बोला, महाराज की जय हो। महाराज मैं ऐसी राम कथा लाया हूं। महाराज मैं ऐसी राम कथा लाया हूं कि आप खत्म हो जाएंगे, दरबार खत्म हो जाएगा, नगर खत्म हो जाएगा, शहर खत्म हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, संसार खत्म हो जाएगा, ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। महाराज मगर ये राम कथा खत्म नहीं होगी। अब दरबार में जितने भी संतरी मंत्री थे सबने सोचा, भाई ये कौन सी राम कथा ले आया जो कभी खत्म नहीं होगी, हैं? सभी एकदम सन्नाटे से भरे चुप्पी सबने साध ली, जैसे फिलहाल अभी साधी है आपने। लेकिन चिरकुट ठग तभी बोला कि महाराज मेरी एक शर्त है। सभी के कान खड़े हो गए। चिरकुट ठग बोला, महाराज जब मैं किस्सा सुना रहा हूँगा तब मुझे बीच में कोई रोक टोक नहीं चाहिए। तो भैया सारा मामला तय हो गया कि कोई रोक टोक नहीं होगी। और जो है बादशाह ने जो है चिरकुट ठग से कहा कि बेटा आओ यहाँ बैठो और यहाँ लगाओ मसनद वसन लगाओ, इनको किस्सा सुनाओ, तो राम कथा सुनाओ। तो चिरकुट ठग ने राम कथा सुनानी शुरू की कि कभी किसी ज़माने में अयोध्या नगरी में एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ पर किसी भी समय कितनी ही चिड़िया आ रही होती थी और कितनी ही चिड़िया जा रही होती थी। और उसी पीपल के पेड़ के किनारे एक तालाब था और उसी पीपल के पेड़ के नीचे 20 पीपे रखे थे जिसमें गेहूं रखा था। तो महाराज एक चिड़िया आई, उड़ती हुई आई, पीपे किनारे बैठी, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई और फुर्र करके उड़ गई। महाराज दूसरी चिड़िया आई, पंजाब से आई, बल्ले बल्ले करती आई, गिद्दा पाती आई, पीपे किनारे बैठी, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई और फुर्र करके उड़ गई। महाराज तीसरी चिड़िया आई, कश्मीर से आई, कश्मीर की कली की तरह खूबसूरत कमसिन, पीपे किनारे बैठी, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई और फुर्र करके उड़ गई। महाराज चौथी चिड़िया आई, महाराज चंडीगढ़ से आई, महाराज चौथी चिड़िया आई महाराज, मगर महाराज चिड़िया तो चिड़िया होती है, पीपे किनारे बैठी, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई और फुर्र करके उड़ गई। महाराज पांचवी चिड़िया आई, महाराज पांचवी चिड़िया आई, पड़ोसी मुल्क से आई, दुश्मन मुल्क से आई, मगर महाराज चिड़िया तो चिड़िया होती है, पीपे किनारे बैठी, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई, फुर्र करके उड़ गई। महाराज छठी चिड़िया आई, राजस्थान से आई, घूमर करती आई, केसरिया बालम करती आई, पीपे किनारे बैठी, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई और फुर्र करके उड़ गई। महाराज सातवीं चिड़िया आई, बंबई नगरी से आई, हीरोइन की तरह नखरे करती आई, पीपे किनारे बैठी, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई और फुर्र करके उड़ गई। अब साहब चिड़िया आ रही हैं, चिड़िया जा रही हैं, फुर्र 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 हो रहा है। अब जब 7-8 हजार चिड़िया फुर्र फुर्र करके उड़ गईं, तब मंत्री जी का दिमाग चला। थांबो भाई। महाराज ये तो कह रिया था कि राम कथा सुना रहा हूं, मगर महाराज यहां तो चिड़िया फुर हो रही है, राम कथा कित है? हाँ भाई चिरकुट बेटा, तू तो कह रहा था कि राम कथा सुना रहा हूं, मगर यहां तो चिड़िया फुर हो रही है। बेटा राम कथा कहाँ है? महाराज लगता है आपने ठीक से नहीं सुना था। मैंने तो कहानी के शुरू में ही कहा था कि एक समय की बात है अयोध्या नगरी में, और महाराज अयोध्या नगरी में तो श्री राम ही रहते हैं ना। तो महाराज 9936वीं चिड़िया आई, पीपे किनारे बैठी, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई और फुर्र करके उड़ गई। अब उसने ऐसी 70-80 हजार चिड़िया और उड़ा दी।
अब जब उसने 70-80 हज़ार चिड़िया और उड़ा दी तो वजीर का दिमाग फिर चला और बोला थमो 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 और रुक जा। महाराज महाराज मानने लगे ये हमने पागल बना रहा है। महाराज इससे ये पूछो चिड़िया कितनी है? हाँ बेटा चिरकुट, ये बताओ बेटा चिड़िया कितनी है? महाराज लगता है आपने ठीक से नहीं सुना था। मैंने कहानी के शुरू में ही कहा था कि एक समय की बात है, एक अयोध्या नगरी में पीपल का पेड़ था और उस पर कितनी चिड़िया आ रही हैं, कितनी जा रही हैं, ये तो सिर्फ श्री राम ही बता सकते हैं ना। तो महाराज 90,936वीं चिड़िया आई। महाराज 90,936वीं चिड़िया आई, पान सिंह तोमर के गांव से आई। बड़ी बागी चिड़िया थी महाराज, धूल में सड़ी हुई चिड़िया थी महाराज, मगर महाराज चिड़िया तो चिड़िया होती है। पीपी किनारे बैठी, एक दाना चुगा, तालाब में डुबकी लगाई और फुर्र करके उड़ गई। अब ऐसे ही उसने 2-3 लाख चिड़िया और उड़ा दी। अब जब उसने 2-3 लाख चिड़िया और उड़ा दी तो वजीर का दिमाग फिर चला, रोको 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 रोको। महाराज महाराज ये हमें मूर्ख समझ रहा है। महाराज ये हमें मूर्ख समझ रहा है। महाराज महाराज इससे ये पूछो पीपे कितने? महाराज मैंने कहानी के शुरू में ही कहा था कि एक समय की बात है, अयोध्या नगरी में एक पीपल का पेड़ था जिसके नीचे 20 पीपे रखे थे। और महाराज अभी तो पहले पीपे का केवल 1/4 हिस्सा ही खाली हुआ है। तो अब बादशाह को पता चल गया कि चिरकुट ठग से लंबी जो है राम कथा कोई नहीं सुना सकता। तो उन्होंने उसी वक्त हुक्म दिया कि फौरन जो है चिरकुट ठग को 1 लाख सोने के शर्फिया इनाम में दी जाए और 56 भोग करवाया जाए। तो हरि अनंत हरि अनंत हरि कथा अनंता। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह ईश्वर का कोई अंत नहीं है उसी तरह ईश्वर से जुड़ी कथाओं का भी कोई अंत नहीं है। तो पिला मुझको साकी शराबे सुखन कि मफ्तू हो जिससे बाबे सुखन। सुखन की मुझे फिक्र दिन रात है, सुखन ही तो है और क्या बात है। सुखन का सिला यार देते रहें, जवाहिर सदा मोल लेते रहें। सुखन का सदा गर्म बाजार है, सुखन संग उसके खरीदार है। रहे जब तलक दास्ताने सुखन, रहे जब तलक दास्ताने सुखन, या रब्बा रहे कद्रदाने सुखन, या रब्बा रहे कद्रदाने सुखन, या रब्बा रहे कद्रदाने सुखन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने इतनी फुर्सत से हमें सुना और हमारी इतनी हौसला अफजाई की, उसके लिए आपके हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मुझे लगता है कि कुछ अशरफियाँ तो हमें भी आपको देनी चाहिए, जिस तरह से आपने दास्तान सुनाई। रेखा साहिबा और मनु सिकंदर ढींगरा साहब का हम ज़ाहिर शुक्रिया अदा करते हैं। और आपने देखा कि किस रिलैक्स तरीके से, किस इत्मीनान के साथ कहानी हम तक पहुंची और लगातार हमारे चेहरे पर इंक्वायरी भी थी और मुस्कुराहट भी थी। तो वाकई हम यही चाहते थे कि जो राम कथा आपने शुरू की थी, दास्तान गोई भी उसी तरह से आपकी आगे तक चलती रहे। और अब हम ये चाहते हैं कि एक यादगार जो है जश्न अदब की तरफ से वो आपको दी जाए, ताकि आप हमें हमेशा याद रखें इसी तरीके से। मैं इल्तिजा करता हूँ कि